नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहों। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते जिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। पावापुरी में महावीर भगवान इस समय ध्यानस्थ हैं। अमावस का सन्नाटा है, समझ लो 14 है तो 14 का सन्नाटा है। और कल प्रातः काल में भगवान मोक्ष को पधारेंगे। अनंत काल में फिर कभी रिटर्न नहीं होगी। ये बात क्यों कही कि चार गति हमें स्थिर रूप से रखने के लिए तैयार नहीं है। स्वर्ग भी परमानेंट नहीं रखता, नरक भी परमानेंट नहीं रखता, त्रियंश गति भी परमानेंट नहीं रखती, मनुष्य गति भी परमानेंट नहीं रखती। जीवन आदि काल से पंच परावर्तन में ठोकर खा रहा है। धन का सुख जिसका नाम सुखावास है शास्त्रीय भाषा में, लेकिन हमें सुख लगता है। स्वर्ग का सुख सुख लगता है, भोग का सुख सुख लगता है, लेकिन वो सुखाभास है। सुखाभास का मतलब सुबह की भाषा में कहें तो महामोह अंधेर छाया हुआ कि हमको सुख लगता है। सुखाभास अंधेरे में हमें सुख लगता है, लेकिन सचमुच सुख सिद्धों का सुख है, अनंत सिद्ध भगवान का सुख है, बीतरागता का सुख है, केवल ज्ञान का सुख है, सच्चा सुख। क्योंकि अब अनंत काल वो सुख कभी नहीं छूटेगा। मोह का क्षय हो जाने के बाद फिर मोह उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे महावीर भगवान का ध्यान करके, विचार करके, स्मरण करके, नमन करके हम सब भी अल्पकाल में आत्मसाधक होकर भगवान बने। इस भावना से महावीर भगवान को प्रणाम करते हुए अभी अपन चर्चा करते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। दो शब्दों में कह सकते हैं, अनेक और स्याद्वार। इसकी चर्चा कल प्रारंभ की थी अपन ने, अनेकांत और स्याद्वार। यदि हम बहुत लोकल भाषा में कहें, सिंपल भाषा में, भाव और भाषा। भाषा स्याद्वाद और भाव अनेकांत। भाव एक ही प्रकार का होगा, भाषा अनेक प्रकार की हो सकती है। क्या कहा? भाव एक ही प्रकार का होगा, भाषा अनेक प्रकार की हो सकती है। दृष्टांत दे रहे हैं, दे सम्यक नहीं दे? महाराज तो नहीं, बुरा तो नहीं लगता तेरा नाम लेते थे? मम्मी प्यार करती कि पापा?
कब? कभी कभार। बाकी अधिकतम कुछ भी नहीं करते। अब बस ये भाषा है, भाव नहीं। माता पिता पुत्र को, संतान को सदा प्यार करते हैं। जिस समय वो एक थप्पड़ खींचती है ना, वह भी उनका प्यार है। जब बच्चे को डांटते हैं ना, वो भी उनका प्यार है। जब टोकते हैं, रोकते हैं, तो भी वो प्यार। माता पिता बहुत प्यार करते हैं। किसको समझ? राजा बेटा। तो ऐसा तो कभी कभी करती, बेटा क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या खाओगी, ऐसा तो कभी कभी कहती। अधिकतम तो ये खा रहे कि नहीं खा रहे। करेले की सब्जी खाते हो? नहीं नहीं खाओ। अब हमको क्या लगता है कि मम्मी इस समय प्यार नहीं कर रही। मुझे ये बता नहीं, जब अच्छी भाषा बोलते हैं तब भी वो प्रेम ही करती है बच्चे से। और जिस समय ताड़ना करती है, डांटना करती है, तब भी वो प्रेम ही करती है। प्रेम ये भाव है। भाषा दो प्रकार की है। जब वो कहती ना पढ़ाई करो, तभी वो चाहती कि तुम पढ़ाई करो। और ज्यादा पढ़ो, तुम 12-12 घंटा आंख खराब हो रही हो, बीमार हो रही हो, थकान हो रही हो, तो फिर मम्मी कहती पढ़ाई मत करो, सो जाओ। जब वो सो जाना कह रही तभी वो चाहती तुम पढ़ लिख जाओ। समझ में आ गई? कुछ भाव नहीं बदलता, भाषा बदल जाती। ऐसी भाषा में निश्चय नहीं, वो व्यवहार नहीं। भाषा आपको एकदम परस्पर विरोधी लगेगी। निश्चय कहेगा आत्मा अकर्ता है, व्यवहार कहेगा करता है। निश्चय ने कहेगा शुद्ध है, व्यवहार ने कहेगा अशुद्ध है। दोनों कहने पर भी, दोनों भाषा दोनों है। आप पूछ सकते हो दो भाषा क्यों? एक ही भाषा होना चाहिए, एक ही भाव, एक ही भाषा होनी चाहिए। बोलो भाई, कल का प्रवचन सुना तुमने। लड्डू एक ही प्रकार का है, लेकिन स्टेटमेंट कितने बदल जाती है। याद है कल का? तुम्हारे कितने नाम बताए थे कल? हाँ, जब तुम्हें सम्यक कहकर पुकारती है तो सम्यक तो कहना ही है, लेकिन जब रोगी कहते हैं तब भी सम्यक का इलाज होता है। जब स्टूडेंट कहते हैं तो सम्यक को ही इंटेलिजेंट बनाना होता है। नाम अनेक हो सकते हैं। जिस समय तुमको तीर्थ यात्री कह रहे हैं उस समय भी सम्यक ही, इसको मैं ऐसे कहता हूं, 5 रुपए का लड्डू कहो, बेसन का लड्डू कहो, बनारस का लड्डू कहो, मामा के घर से आया हो तो मामा का लड्डू कहो, सम्यक खाएगा इसलिए सम्यक का लड्डू कहो। इतने सारे स्टेटमेंट कहने पर भी खाओगे लड्डू बेसन का ही। 10 रुपए का कहो तो भी क्या खाओगे? लड्डू वही खाओगे। 50 रुपए में ठगा गए हो तो भी लड्डू वही खाओगे। समझ गए? अनेकांत नहीं बदलता, स्यादवाद की कथन बदलती। कुछ समझ में आया क्या कहा? अनेकांत नहीं बदलता, स्यादवाद की कथन बदलती। आत्मा दो तरह की नहीं है, एक निश्चय वाला, एक व्यवहारने वाला। ऐसा नहीं, निश्चय व्यवहार पैरेलल है, पैरेलल एक साथ चलती। फिर से भाव एक प्रकार का है, कथन दो प्रकार के, दोनों अनंत प्रकार के। स्यादवाद अनंत प्रकार का है, अनंत प्रकार के नहीं, लेकिन वस्तु एक ही प्रकार की है। अब उल्टा प्रश्न कर सकते, तुम अपनी मम्मी को कैसा समझते हो, अच्छा कि बुरा? अच्छा। कभी कभी पापा गुस्से में कहते हैं कितनी खराब है तेरी मम्मी, तब भी तुम क्या समझते हो? अच्छे ही समझते हो। आज पापा का स्टेटमेंट बदला कि तेरी मम्मी बहुत खराब है, लेकिन उस समय भी हमारा स्टेटमेंट अंदर क्या है? पापा किसी एंगल से आज बुरा कह रहे हैं। पापा भी परमानेंट बुरा नहीं कह रहे मम्मी को। आज पापा का मूड ठीक नहीं है। मैंने आपका निर्णय यही है, मम्मी अच्छी है। जिस समय थप्पड़ मारे ना उस समय भी मम्मी अच्छी लगती है। तुम्हें कैसी लगती है? नहीं, जब थप्पड़ मारती नहीं मारती। अच्छा, मोबाइल चलाने के लिए रोकते होंगे,
फिर कैसा लगता है? फिर भी अच्छी, अरे झूठ नहीं बोलेगा। टीवी देखने से रोकती तब कैसा लगता है? फ्रेंड सर्कल में जाने से रोके, खेलने से रोके तो कैसा लगता है? हाँ बुरा। अब आ गए ना बुरे। कोई बात नहीं, बुराई कोई डरने कोई बात है। हमारे एग्जाम्पल यहाँ से जो तुमको समझ में आ जाती है। इसलिए जिस समय आपको बुरा लग रहा है उस समय भी माँ अच्छे के लिए ही कर रही है। ऐसे व्यवहार नहीं है ना, व्यवहार नहीं। जिस समय तू कह रहा तू पापी है, तेरा कल्याण नहीं होगा, उस समय भी सियादबाद तेरे ऊपर करुणा कर रहा है। कभी कभी तो डांटा हुआ, तू फेल हो जाएगा इस साल, पढ़ता ही नहीं है, ऐसा कभी कभी तो बोला होगा। तो क्या के लिए बोलते मम्मी? फेल हो जाने के लिए, पढ़ने। जिस समय कहते ना तू पापी है, उस समय भी जिनवाणी माता चाहती तू परमेश्वर बन, तू भगवान बन, तू पाप मत कर। दृष्टांत बोलूंगी, कुछ कहा मैंने? भाषा भावों को नहीं सिद्ध करता। कुछ समझ में आया? कुछ भाषा भावों को टच नहीं करती। भाषा अनेक प्रकार की बोल सकते हैं, लेकिन भाव एक ही प्रकार का हो। आत्मा एक ही प्रकार की है, द्रव्य एक ही प्रकार का है, गुण एक ही प्रकार का है, पर्याय का स्वरूप एक ही प्रकार का है। आए समझ आए? अब इसी को समझेंगे अपन। अनेकांश सियादबाद चले। सियादबाद क्या है? भाषा। विचार भी होते हैं सियादबाद में, विचार भी आते हैं। क्यों आते हैं बताओ? क्यों आते हैं सियादबाद में विचार? क्यों आ जाते हैं? अलग अलग प्रकार नए दो प्रकार की, एक ज्ञानात्मक नए, एक वचनात्मक नए। ज्ञानात्मक नहीं ना, हम ज्ञान में सोचते हैं तो एक एंगल से सोच पाते हैं, केवल ज्ञान की तरह नहीं देख पाते। स्रोत ज्ञान में एक एंगल से विचार कर पाते हैं। जिस समय आपको मम्मी बुरी लगती है उस समय सही में बुरी लगती है, क्यों? अपन एक एंगल से देख रहे हैं। बताओ, मम्मी पापा का अनादर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हर लड़का जानता है नहीं करना चाहिए, लेकिन करता है कि नहीं? क्यों करता है? क्योंकि उस समय उसी एंगल से देख पाता है वो। एक थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाता है, अरे अपन गलत थे, अपने को ऐसा डिसओबे नहीं करना चाहिए, अपने को इरिटेट नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा कितनी मेहनत करते हैं, अपन तो समझते भी नहीं है। वो कितना ध्यान रखते हैं अपने लिए। बाद में आती है बात, पहले नहीं आती। पहले तो एकदम फ्रस्ट्रेशन होता है, एकदम एकांत से फ्रस्ट्रेशन होता है। अनेकांत से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। क्या कहा? एकांत से फ्रस्ट्रेशन होगा। कहीं भी हो एकांत, तुम यदि ये मान लो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं तो भी फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि तुमको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, तब तुम तकलीफ होगी। तुम मान लो कि हम सबसे बढ़िया स्त्री हैं, बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं, और ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब अनेकांत है ना, अनेकांत कैसे समझाएगा पता? स्टेटमेंट दो दे रहा हूं। दुनिया में कोई भी रसोई खराब नहीं बनती और कोई भी रसोई अच्छी नहीं बनती। क्योंकि बेटर देन हो सकती है किसी से, और किसी से खराब भी हो सकती है। तुम सत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो? दोनों बोलते हो। लेकिन तुम्हारा एक भी स्टेटमेंट ना वो 100% सत्य है, ना 100% असत्य है। किसी अपेक्षा से देखा तो झूठ बोल रहे हो, किसी अपेक्षा से देखा तो सही भी बोल रहे हो। एक एग्जांपल दें, एक लड़का 100 गालियां देता था, बाद में 50 गालियां देने लगा। बताओ लड़का अच्छा है कि खराब है? बोलो। पहले आप 80% से पास होते थे, अब 90% से पास हुए, तो पापा खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। एक उत्तर सही नहीं। वे 80% आए इसलिए खुश हैं, लेकिन 90 नहीं आया इसलिए दुखी भी है। आपने देखा, हम स्कूल में कभी हमारा रिजल्ट निकलता था तो एक बार हम बुला लिया, आप आशीर्वाद दो, बच्चों का रिजल्ट खुलना है स्कूल का। हम चलो भाई, खुशी का दिन है आज, बच्चों का रिजल्ट खुलेंगे, सब खुश होंगे।
ये रिजल्ट खुलना शुरू हुआ, रोना शुरू हो गया हमारा, आशीर्वाद देने का नंबर ही नहीं आ पाया। तो हमने पूछा जी फेल हो गए क्या? नहीं, 80% से पास हुई लड़की। तो फिर रो क्यों रही है? उसको 90 की एक्सपेक्टेशन थी, अब 80 में खुश है वो, लेकिन 90 की एक्सपेक्टेशन नहीं हुई तो दुखी भी है। अब बता, पास होने पर दुखी होते हैं सुखी होते हैं? अब जितना परसेंट पास हुआ उतने का हक भी है सर, लेकिन जितने परसेंट नहीं आए उतने का दुख। अभी इससे बात समझिए, कोई भी स्टेटमेंट हमेशा सत्य नहीं हो सकता और हमेशा झूठा भी नहीं हो सकता। कुछ समझ में आया कुछ क्या कह रहे? यदि कोई तुम्हें तुम्हारी कमियां बताए तो प्रसन्न हो जाओ। ये मत सोचो ये टोटली कमी बता रहा है, ये कमी वाला पार्ट बता रहा है, अच्छाई वाला पार्ट अभी नहीं बता रहा, लेकिन इसे पता है। समझ गए? तुम्हारी बीमारों की स्वस्थ, अब जितने स्वस्थ हो उतने स्वस्थ हो, बाकी की बीमारी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं है, एक भी। एक अनंत भगवान को छोड़ दो, अनंत भगवान छोड़, बाकी क्या बीमार है। अब कितने परसेंट में बीमार है वो अलग बात है। अरे समझ में क्या? अनेकांत को नहीं जानने वाला फ्रस्ट्रेट होता है। अब आर्ट ऑफ लिविंग, इसमें आर्ट ऑफ लिविंग निकालो। तो मालूम गुस्सा फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? जिस समय मम्मी जोर जोर से चिल्लाती है, गुस्सा करती है, तो उसमें एक एंगल से बोल रही हो और तुम उस समय दूसरा एंगल नहीं जानते, वो तो जानती है, तुम नहीं जानते उस समय, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाती है। समझ में आया कुछ? गुरु ने शिष्य को ताड़ना दी, तुम किसी काम के नहीं हो, क्या कल्याण करोगे, तुम आत्म कल्याण करने के लायक नहीं हो। शिष्य खुश हो गया, ओहो रुक गया मैं। आपको पता है लोक में गधे को गधा तो सबको ही कहती है, लेकिन समझदार को कोई गधा कहता है वो गुरु है। क्या कहे? तो जैसे शिष्य को कहा तू गधा है, ओ बस खुश हो गया। यानी काम देखने का तरीका देख लेना, आप कभी देख लेना। आप मम्मी जिसमें चिल्लाए उसमें तुम्हें भी ऐसा लग रहा है मर जाऊं, चला जाऊं, भाग जाऊं, क्या करूं, मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल प्रेम नहीं करती, जाओ 24 घंटे मेरे पर चिड़ 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 चिड़, ऐसा लगेगा आपको। गुरुओं के पास शिष्य को ऐसा लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा नहीं, थोड़ी देर बाद आपको अनेकांत का दूसरा पहलू पता लग जाता है। ठीक है ना? सही बात। अब सुनो, अब आप बैलेंस हो जाओगे। पूछूं एक आर्ट ऑफ लिविंग का क्वेश्चन, लोग सुसाइड क्यों करते हैं पता है? अनेकांतवादी कभी भी सुसाइड नहीं करेगा। एकांतवादी, एकांत समझे, एक एंगल से ही देखने वाला। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, भगवान मेरी किस्मत खराब क्यों, मेरे घर खराब क्यों, मेरे कोई शरीर ऐसा क्यों मिला, मेरे स्कूल ऐसा क्यों, मेरे टीचर ऐसे क्यों, मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई ऐसे क्यों है। मतलब आदमी को शिकायत है, एक एंगल से देख रहा है वो, दूसरे एंगल से देख रहा है। दूसरे एंगल से देखने वाला कभी सुसाइड नहीं कर सकता। सीता ने सुसाइड क्यों नहीं किया? पांडवों ने सुसाइड क्यों नहीं किया? पारसनाथ भगवान को 10 वर्ष तक हैरान करता रहा, कमट कर सुसाइड क्यों नहीं किया? शेष सुदर्शन ने सुसाइड क्यों नहीं किया? सीता ने क्यों नहीं किया? पुराण उठा के देखो सारे, क्यों नहीं किया? अनेक कर्णानियुग से बोलूं, कर्णानियुग से बहुत शांति सोचना। कर्णानियुग से अज्ञानी साता वेदनी को देखना नहीं जानता, एकांतवादी असाता वेदनी को देख लेता है बस। क्या कह रहे हैं? क्या बोलो? अज्ञानी साता वेदनी को देखना नहीं जानता, एकांतवादी साता वेदनी को देखना नहीं जानता। कर्णानियुग के अनुसार असाता वेदनी से असंख्यात गुनी साता वेदनी होती उसी समय। क्या कहा? असाता वेदनी से मतलब बैड लक से गुड लक कई गुना होता है, असंख्यात गुना, अनकाउंटेबल। जैसे
सीता ने सुसाइड क्यों नहीं किया? अरे कितना पुण्य का उदय था, मोक्षगामी जीव की मां थी, लवकुश की मां थी, और इतना अच्छा भाई सगा नहीं हो सकता जितना अच्छा भाई था, जिसने उसे रक्षा की, घर में रखा। शिक्षा दीक्षा की कोई कमी नहीं थी, धर्म आराधना की कोई कमी नहीं थी, जिन मंदिर की कमी नहीं थी, मुनि भगवंतों की कमी नहीं थी। ये सातवेदी नहीं, देख रहे थे? फिर भी हीरो हीरोइन सुसाइड कर रहे हैं, देख रहे? क्यों सुसाइड कर रहे हैं? पैसे नहीं थे इनपर, इज्जत नहीं थी। एक डिप्रेशन आया जरा सी एक बात, सातवेदी मम्मी पापा लेकिन उन्हें देख ही नहीं रहे, सातवेदी हितेशी गुरुजन ने उनकी सुन नहीं रहे। अनेकवादी कभी सुसाइड नहीं करेगा। एक एंगल से देखोगे तब आपको लगेगा मेरी दुनिया में कुछ नहीं है, मर जाओ। एग्जाम्पल दे रही, सोच के बोल रहे हैं ना। एक गिलास रबड़ी, रबड़ी समझते हो? दूध की रबड़ी, मलाई क्या बोलते, रबड़ी अच्छी बढ़िया। एक गिलास रबड़ी बढ़िया, केसर बहुत टेस्टी। लेकिन इतने में एक मक्खी आई और उस पर ऊपर बैठ गई और उड़ गई। बताओ रबड़ी खाओगे कि नहीं खा लोगे? अब थोड़ा वो खोल के बता रहे हैं। नहीं, उसके ऊपर की लेयर हटा। अब जी अनेकांत है, हमने ऊपर का हला दिया, खा लेंगे। अब एकांतवादी कैसा होगा? हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि मक्खी थोड़ी देर पहले कफ के ऊपर बैठी थी, थोड़ी देर पहले पोटी के ऊपर बैठी थी। अब तुम एंगल से देखोगे तो इतना सा एक कण खराब है मान लो, नहीं तुमने पूरी रबड़ी छोड़ दी, वो दुखी होगा, पक्की बात। बोलो मक्खी होने पर क्या करती है? उत्ता था, अरे उत्ता था। बताओ एक किलो घी है, 2000 रुपए किलो का शुद्ध देसी गाय का घी, बढ़िया। अब मक्खी बैठ जाए तो क्या करोगे तुम? फेंक दो। फिर क्या करोगे? बता, फेंकते जाओ। कितना घी फेंकोगे? बोले मक्खी तो बैठेगी। चढ़ना नियम में एक शक्य अनुष्ठान और अशक्य अनुष्ठान, पॉसिबल और इम्पॉसिबल, शक्य अनुष्ठान और अशक्य अनुष्ठान। यदि कुत्ता हमारे कनक समझते, रोटी आटा सनते, इसको क्या बोलते हैं? रोटी बेलने के पहले आटा तैयार करते हैं, गूंथ करके तैयार करते हैं, तो कनक कहते हैं हमारे, जो भी आप समझ लो। तो उस पर बिल्ली मुंह मार जाए तो पूरा कनक फेंक देंगे, क्योंकि बिल्ली रोज रोज नहीं मारती, कभी कभार मार जाती। कुत्ता यदि छू जाए उसे तो फेंक देंगे, क्यों कभी कभी करता है। लेकिन मक्खी मक्खी तो रोज ही बैठती है। अभी समझ आ रहे हैं? एक एंगल से देखोगे तो फेंकोगे तो तुम दुखी होगे, कोई रास्ता नहीं है, हटाना ही पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ये दृष्टांत दिया। अब बोला आप क्या करना है? अनेकांत से देखना ही स्वरूप है, और नहीं तो सारी जगत में तुम्हें कंप्लेंट ही कंप्लेंट रहेगी, सारी दुनिया खराब, सारी दुनिया खराब, सारी दुनिया खराब। महापुरुषों ने सुसाइड नहीं किया, अनेकांत देखो आप। पाप का उदय है, लेकिन मैं पापी नहीं हूं। मतलब काय के बल पे दीक्षा दी होगी। अच्छा, वो अंजन चोर को किस बल पे दीक्षा दी होगी? बोला पापी नहीं, द्रव्य पूरा है, गुण पूरा है, पर्याय एक समय की विकारी है। हम पूरे द्रव्य का नकार नहीं कर सकते, पर्याय का नकार कर सकते। पर्याय खराब है, पर्याय अशुद्ध है, पर्याय में राग द्वेष है, हम पर्याय का नकार कर सकते हैं, पूरे द्रव्य का नकार नहीं कर सकते। पूरी रबड़ी नहीं फेंकेंगे हम। आगे समझ में आया? आम खाया कैसा होता है? हेलो, कैसा होता खाया है? आम का छिलका कड़वा होता है। आम का छिलका कड़वा होता है, लेकिन तुमने आम मीठा क्यों कहा? फिर
तो आपने छिलके को कड़वा जाना है लेकिन आम को मीठा जाना है। ऐसे ही पर्याय में विकार है लेकिन जीव में विकार नहीं है। द्रव्य और गुण में विकार नहीं है, पर्याय में विकार है। अनेकांत से देखो दोनों चीज दिखाई देगी। अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? अब आनंद करोगे। बोलो भाई, 1 करोड़ का हीरा गड्ढे में गिर जाए तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? क्यों उठाओगे? गंदा नहीं हो गया? हीरा ऊपर पूरा देखो, लेयर देखो ऊपर, हीरे के ऊपर लेयर, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। बोलो क्या करोगे? बस खत्म। हीरा निकालने के लिए शुद्ध है, पहनने के लिए, पहनने के लिए जैसे हीरे की अंगूठी गटर में गिर गई, निकाल के पहन लोगे? यदि महिलाओं की बेंदी हो, बेंदी होती है पहनने वाली, तो गटर में गिर जाए तो निकाल के पहन लेंगे। क्या मतलब है? निकालने के लिए शुद्ध है, पहनने के लिए शुद्ध नहीं। ऐसे हम द्रव्य स्वभाव को देख करके भगवान आत्मा कहेंगे, लेकिन ये मोक्ष वाला भगवान आत्मा नहीं है। ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों से निकालने के लिए भगवान आत्मा है। शुद्ध है, ज्ञायक है, ध्रुव है। क्यों कह रहे हैं ये बात? पंचेंद्रिय के विषय कसायों से, विकारों से निकालने के लिए। गटर में से हीरा निकालने के लिए शुद्ध है, पहनने के लिए नहीं। पहनने के पहले धुलेगा वो। ऐसे भगवान बनने से पहले 14 गुण स्नान होंगे, धुलाई होगी, धुलाई होगी इसकी। अब जी अनिकांत होगी बस, अब कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें। और नहीं तो निश्चयवास हो जाएगा, हम तो शुद्ध हैं, हम तो भगवान आत्मा है। आत्मा तो खाते ही पीता नहीं है। भाई खाता पीता नहीं है ठीक बात है, लेकिन खाने पीने का राग है, खाने पीने का राग है। तो जिनवाणी की 2 भाषा है, जिनवाणी की 2 भाषा है। भाव, भाव एक पकड़ लो। कभी देखा है आपने? अपना लड़का किसी ऐसे लड़के के साथ दोस्ती कर ले जो सिगरेट पीता है, और आपको पता लग जाए कि इसका दोस्त सिगरेट पीता है, तो अपन क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? तू बहुत बिगड़ गया है। सिगरेट कौन पीता है? इसका दोस्त। ये नहीं पीता। तंबाकू कौन खाता है? कौन सा दोस्त खाता है तेरा? कोई भी नहीं खाता। पाउच पुड़ी कोई नहीं खाता। दिल्ली में बड़ा चौथा कार है, क्या भी छोटी क्लास है, कोई बात नहीं, बड़ी ऐसी चौथा कार रहे, अच्छा रहे, मान लो। तो खाता वो है, लेकिन अपने बच्चे तू बिगड़ रहा है, उसकी दोस्ती क्यों करी? ऐसे जिस पर्याय में विकार है उस आत्मा को भी अशुद्ध कह देती है। क्या कह देते हैं? अशुद्ध। क्यों? कि तू ऐसी पर्याय में क्यों रह रहा है? क्रोध में क्यों रह रहा है? तू क्रोधी है। पाप में क्यों रह रहा है? पापी है। तेरे संयोग में शरीर क्यों है? तो तू संसारी है। अनंत भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनको भी कहा तुम संसारी, उनको भी संसारी कहा, अनंत भगवान को भी संसारी। कोई बात नहीं, कहने दो। लेकिन भाव क्या है? उन्हें खराब कहना है जी। समझिए, स्टेटमेंट 2 हैं, भाव नहीं बदलेगा। ध्यान रखना, व्यवहार में भी आत्मा का अनादर करना नहीं सिखाता, में भी आत्मा का अनादर करना नहीं सिखाता। क्या कहा? व्यवहार में भी अनादर नहीं करता। समझ में आया? कठिन लग रहा है? इसकी ना शायद कमर में ज्यादा दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है कमर में। ऐसे बैठ जा, ऐसे हमारे तो बिल्कुल जैसे जैसे स्ट्रेट बैठोगे ना, सही हो जाएगा। आज हमारे पास सो जाना, ठीक है? सो कमर से गिर जाएगी। चलो, हो गया? तकलीफ हो तो उठा दें, लेटना तो लेट जाना, ठीक है? चलो, तो क्या कह रहे थे अपन? स्टेटमेंट 2 तरह की। ऐसे जिनवाणी में स्यादवाद अनेक प्रकार का है, इसलिए स्यादवाद को भी अनिकांत कहा है। स्यादवाद को भी अनिकांत कहा है। कल जो हमने पढ़ाया था वो वस्तु का स्वरूप था। आज हमने स्यादवाद को अनिकांत कहकर के यहां अनेकांतात्मक वस्तु। अब हमने क्या बोला? अनेकांतात्मक वस्तु, वो एक ही प्रकार की है, वो एक ही प्रकार से। सूरज कहां से निकलता है?
हैं? सूरज कहां से राइज होता है? राइज इज इन द ईस्ट। पश्चिम तो वेस्ट को कहते हैं, पूरब दिशा। कोई बात नहीं, पूरब से निकलता है। अब मालूम इसके स्टेटमेंट हजारों हैं। कोई कहता हमारे घर के पीछे से निकलता है कोई कहता नदी में से निकलता है, कोई कहता समुद्र में से निकलता है, कोई कहता पेड़ के ऊपर से निकलता है। जो झाड़ है ना, नारियल का झाड़ है, हाँ पहाड़ से निकलता है। जितने लोग जहां से देखते ना वो वहां से कहने लगते, लेकिन तुम्हारी स्टेटमेंट बदली। सूरज में सूरज तो यहां से निकलता है, वहीं से निकलता है। हरिया समझ? ऐसे ही समझ साहब जी गाता है, ज्ञात वो तो वो ही है, ज्ञात वो तो तुम्हें जो कहना है कहो। अनेकांतात्मक वस्तु तो ज्यों सी है वैसी है। तो निश्चय उपकार करता है कि व्यवहार नए उपकार करता है? दोनों करती है, दोनों नए उपकार करती है। टोडम उन्होंने टीका में लिखा है अमलेश्वर स्वामी, दोनों नए उपकार करती है। बस फर्क क्या है? ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે आत्मा रोटी खाता है कि नहीं खाता है? नहीं खाता, बिल्कुल सही। लेकिन रोटी तुम खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो। तो तुम आत्मा हो कि नहीं हो? हाँ। अब 3 उत्तरों में दिक्कत आ गई ना। आत्मा रोटी नहीं खाता और मैं रोटी खाता हूं, और मैं कौन हूं? आत्मा। अब परेशानी आ गई। आत्मा रोटी खाता नहीं और मैं आत्मा, और मैं रोटी खाता हूं, क्या गड़बड़ हो गई? कोई बात नहीं, व्यवहार नहीं कहेंगे, ऐसे ही बोला। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, रोटी खाने की प्रोसेस होगी वो सब मत बोलना मैं रोटी नहीं खाता। अब उसमें चढ़ना नहीं लागू पड़ेगा। रोटी खाना है दिन में खाओ, देख के खाओ, खड़े खड़े मत खाओ, बोलते हुए मत खाओ। अब इतने प्रिकॉशन आ गए इसके। ये व्यवहार का उपकार होगा। व्यवहार ने बताया है तुम भगवान बनने जा रहे हो, या चाय से मत खाओ। बाजार में नकली दवाई मिलती हो तो दवाई खाना ही नहीं। सबसे अच्छा क्या है? दवाई कभी नहीं खाना पड़े। लेकिन खाना पड़े तो क्या करोगे? बाजार में बहुत नकली दवाई मिलती है, अब क्या करोगे? तो हम 10 जगह तपास करेंगे, 10 जगह चेक करेंगे सही मिल रही है कि नहीं मिल रही, गलत तो नहीं है। गांव के अनपढ़ लोग डॉक्टर के पास वापस जाते, देखो साहब जी दवाई खरीद लीजिए, पर्चा रहा आपको, अब बताओ क्या क्या करना है। कि जे वाली दवाई 3 बार खाना, जे 2 बार खाना, जे लगाना, खाली पेट मत खाना, इसको दूध के साथ खाना। क्यों पूछ रहा है वो वापस जाके कि मैं गलती नहीं करूं? व्यवहार ने ऐसे बचाता है। निश्चय ने कहता कुछ करना नहीं है, व्यवहार ने कहता है करना है तो ऐसे करो। बोलो वो लगा। निश्चय ने कहता खाना ही नहीं है, व्यवहार ने कहा खाना है तो खाओ। निश्चय ने कहता बोलो ही मत, दी बेस्ट, कभी मत बोलो, कोई झगड़ा नहीं हुआ कभी। लेकिन बोलो तो हित मित प्रिय बोलो। भाषा गुप्ती, भाषा समिति, निश्चय का सुमेल हो गया। निश्चय ने व्यवहार का विरोधी नहीं है, और व्यवहार ने भी निश्चय का विरोधी नहीं है। फिर से बोलो क्या कहा? विरोधी नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि विरोध देखता है। जिस समय व्यवहार ने कह रहा तुम पापी हो, उस समय तुम परमात्मा देखोगे तो सुमेल हुआ। जिस समय हम कह रहे गंदा हीरा, उसी समय तुम अच्छा हीरा देखो, नहीं तो उठाओ कैसे? जिस समय हम गंदा हीरा कह रहे गटर में गिरा हुआ, उसी से उठाओ क्या केवल? यही तुम एकांती होगे, मिथ्या दृष्टि होगे तो नहीं निकाल पाओगे। इतना गंदा है, बदबू आ रही है, 4 फुट की गहरी गटर, क्यों कैसे निकालोगे? बता। 4 फुट गहरी गटर में से इतना सही हीरा कैसे निकालोगे? किसी और से निकाल। हाँ वो ले जाएगा उठा के, और ऐसे ऐसे कर दिया ना, वो कहीं गड्ढे में चला गया, हिल गया, वो बह गया, तो 1 करोड़ का हीरा आज उसे निकाले। अब या तो इतने 4 फुट हाथ डालने पड़ेगा, या फिर उतरना पड़ेगा उसे। वो सब करने तैयार है। उसे ध्यान से सुनना, उसे गंदगी नहीं दिख रही है, गंदगी
हीरा जिसे निकालना उसे गंदगी नहीं दिखती। ऐसे मोह राग देश विकार है, जिसे सम्यक दर्शन करना है उसे वो दिखाई नहीं देता। है नहीं ये नहीं कहना, शरीर है, कर्म है, मोह राग देश है, विकार है, लेकिन वो जैसे हीरा चाहिए वो उसे दिखता नहीं हो। तुमने देखा है कहीं पापा गुस्सा करते तो मम्मी क्यों बचा ले रही है? देखा नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं बचाया। चलो आप देख लेना, जिसे पापा कहते हैं ना पढ़ता नहीं है, आवारा है, उधम मचाता है, कैसा लड़का है, उसी से मम्मी की क्यों चिल्लाती हो? अभी तो पढ़ के आया है, अभी तो कोचिंग से आया बेचारा, अभी तो परीक्षा निपटी, खेलने दो थोड़ा सा। ये क्यों बचा लिया? ये बात सही है, वो खेल रहा है, लेके अभी जाए रिलैक्स कर लेगा, बाद में पढ़ेगा। ऐसे जिनवानी रिलैक्स करती है। कुछ कहना है मुझे, दुखी होने की आदत नहीं डालना। जो व्यवहार नहीं देखते तो हम दुखी नहीं हो जाएं। निश्चय ने कह रहा था एकदम प्रमादी नहीं हो जाएं। अशुद्ध कहें तो सर्वथा अशुद्ध नहीं मान लेना, और शुद्ध कहें तो सर्वथा शुद्ध भी नहीं माना, बस मजे कर। लेकिन मिथ्या दृष्टि के झट दुखी हो, ओ क्या लिखा, देखो क्या लिखा। मैं तो सुबह से शाम तक गुस्सा ही करता रहता हूँ। वजीर वाणी लिखा, मैं गुस्से हूँ, क्रोधी हूँ, बड़ा पापी हूँ। ये बात सही है, एक एंगल से देखा जाए पापी हो, लेकिन कहावत सुनी, घृणा पाप से करो। सुनी? पढ़ाई नहीं पढ़ाई, ये फ्रेज कहलाती, क्या कहलाता है? पाप से घृणा करो। क्यों? अनिकांत है वहां। यदि पाप है तो पाप चला जाएगा। पाप कौन सा परमानेंट है? चलिए एक सरल दृष्टांत देता हूं, सम्यक बोर तो नहीं हो रहे, एक सरल दृष्टांत देता हूं। अपन ने अपने पैसे से तवा खरीद के लाया। तवा समझते? रोटी बनाने के लिए तवा, लोहे का तवा। अपन अपने पैसे से खरीद के लाए, तो अपने पैसे से खरीदी हुई चीज अपनी है, तो अपने हाथ जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए। और जला दी तो क्या करें? अब बोलो, हैं? किससे गलती हुई? अरे हमारा तवा है, हमने पैसे दिए, हमें जला रहा है, तो तवा उठा फेंक देना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई? अपनी तवा हमने को जला रहा है, कैसा बेवकूफ है? तो यहां से तवा घर में रखना चाहिए। बोलो बढ़िया जवाब, सरल है। कोई नहीं फेंकता। क्यों नहीं फेंकता? कि तवा खराब नहीं है, उष्णता खराब है, जी अनिकांत हो गया। क्या कहा? उष्णता खराब। इतनी बार तवा से जल गए, लेकिन आज तक तवा को नहीं फेंका। समझ गए? ऐसी पर्याय में क्रोधाधिक है, पर्याय में कसाय है। अनादिकाल से हम उससे दुखी भी हैं, लेकिन जीव देव को नहीं छोड़ देना। वो तो महिमाशाली है, उसको नहीं छोड़ देना। समझ में आया? और हम इसे आर्ट ऑफ लिविंग सिखाएं। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग बताओ, जो बच्चा मम्मी पापा की आज्ञा नहीं माने, पापा की मूंछें खींचे और पापा के ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर कर दे, 1-2 नंबर समझते हो कर दे, तो ऐसे बच्चे को घर में रखना चाहिए, भगा देना चाहिए। क्यों? इतना नालायक क्यों? मम्मी पापा को भी केयर नहीं करता और 1-2 नंबर कर देता है और मूंछ खींच देता है और गंदगी कर देता है, और मम्मी पापा की आज्ञा भी नहीं मानता। मम्मी बहुत कहती बेटे बोल दिया करो, तो क्या करना चाहिए ऐसे बच्चे को? बोलो क्या करोगे? रखेंगे। पक्की बात है ना? पता काय के बल पर रख रहे हैं? अनेकांत के बल पर। बच्चा में गलती है लेकिन गलत नहीं है, गलतियां दूर हो जाएंगी, लेकिन बच्चे को ही दूर कर देंगे तो गलतियां दूर किसकी होगी? क्या बोल गए? गलती किसकी दूर होगी? ऐसे आत्मा ही निकाल दिए तुमने दिमाग में से, अब केवल ज्ञान हुआ किसका? मोह राग देश मिटेगा किसकी? पॉइंट समझ आ रहा है? मोह राग देश मिटेगा किसका?
इसलिए बच्चे को नहीं निकालती, बच्चे के दोस्त निकालती। अब बच्चा ये नहीं समझता ना, इसलिए मम्मी पापा बुरी लगती। शिष्य नहीं समझते इसलिए गुरु बुरी लगती। मम्मी को क्या लगता है, ये हमें पसंद ही नहीं करती, जरा खेलना बर्दाश्त नहीं, जरा देखना बर्दाश्त नहीं, जरा बड़ा बर्दाश्त नहीं, मेरे को जरा भी कुछ नहीं करने देते। तो उसको क्या लगता है कि हमें चाहती। ऐसा नहीं है, 100% बच्चा प्रिय है, लेकिन उसके दोस्त प्रिय नहीं। अब आत्मा में घटाओ, क्यों मुंह दे रहे बोलो। आत्मा 100% प्रिय है, लेकिन इसका विकार 1% भी प्रिय नहीं है। ये अनेकांशवाद हो गया। आगे समझ में आया? और अनेकांत और स्यादवाद की एक चर्चा पहले दृष्टांत दे दी थी, दृष्टांत से समझ में आ गई जल्दी। अर्जुन का निशाना समझा तुमने? जी जी। राधा भी इतना बड़ा, इतने बड़े जंगल में या बगीचे में चिड़िया की आंख कितनी बड़ी थी, कितनी छोटी थी। अब सबसे पूछो क्या दिख रहा है, वो कितना सुंदर दृश्य, कितना बढ़िया पहाड़, कितने बढ़िया वृक्ष, कितने बढ़िया बादल, सब अच्छा अच्छा दिख रहा है। ये लक्ष्य भेदन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब लक्ष्य भेदन करने वाले को सब कुछ है, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। है सब कुछ है, लेकिन लक्ष्य वही दिखना चाहिए, बस चिड़िया की आंख। ये दृष्टांत है। अब सुनो, 99% जिनवाणी में श्राद्धवाद में व्यवहार न का प्रयोग है, और सम्यक दर्शन का विषय है बिल्कुल जरा सा। सम्यक दर्शन का विषय बिल्कुल जरा सा है, बहुत सब व्यवहार का पसार है पूरा 99%। अब सम्यक दर्शन करना है तो ये 99% ना दिखे, उस समय केवल आत्मा दिखे तो सम्यक दर्शन होगा। है नहीं है, नहीं है, व्यवहार न है, और 99% फैलाव है जिनवाणी में। 24 घंटे उठते बैठते सब व्यवहार चलता है। कब आए, कैसे आए, ट्रेन कैसी आई, ठीक से आए, कहाँ खाया, कहाँ पिया। 24 घंटे कितनी वचन व्यवहार होती है। अब जिसको एक पे नजर रहेगी, सारे कौरवों को हटा दिए, 100 कौरवों को। क्या दिख रहा है? पेड़, हटो। क्या दिख रहा है? चिड़िया, हटो। क्या दिख रहा है? डाली और चिड़िया, हटो। अर्जुन से कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? बहुत एकाग्रता से देख के बोली, मुझे महाराज कुछ नहीं दिख रहा ना, कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो बस चिड़िया की आग दिख रही। अब जी अनंत पुरुषार्थ, अभी छोटा पुरुषार्थ नहीं है, ये अनंत पुरुषार्थ है। अभी बच्चा बोले आई लव यू मम्मी, तो झट अपने लाड़ प्यार आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन उसी समय ये पता भी लगना चाहिए कि हाँ मैं अलग। दृष्टि का विषय, सभी दृष्टि का विषय समझ आया। सरल दृष्टांत दे देने इसके लिए। बिजनेसमैन एक बार भी नहीं बोलता कि मैं प्रॉफिट कमाने को बैठा। बिजनेसमैन एक बार भी नहीं बोलता मुझसे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं। क्यों? किसी दुकान में देखा 20% प्रॉफिट लिया जाता है? मतलब कहीं लिखा हुआ था 10% प्रॉफिट लिया जाता, नहीं लिखा है। कितनी अच्छी अच्छी भाषा लिखी रहती पता है? ग्राहक हमारा भगवान दुकानदार उसका पुजारी है, हम तो आपके सेवक हैं। कभी देखा दुकानों पे जाकर कैसी कैसी भाषा बोलती है? अरे बहन जी हम तो आपको अपनी बहन से बढ़ के मानते हैं, ये साड़ी तो आपको लेना ही पड़ेगी, पैसे भी मत देना। क्या बढ़िया, पैसे भी मत देना, आप ले जा। कितनी अच्छी अच्छी भाषा बोलती है। इतना 99% व्यवहार करने पर भी उसकी दृष्टि, जरूरत पड़े तो लस्सी पिलाएगा, लेकिन प्रॉफिट क्यों? कभी तुमने ऐसा देखा 5 रुपए रुमाल बेचने वाली लस्सी पिलाए 20 रुपए की? ऐसी बेचने की कोई बहन नहीं है। हाँ 50 का की साड़ी ले तो चलो भाई आए, लो भैया लस्सी पिया। कितनी कितनी भाषा बोलेगा वो व्यवहार में, लेकिन प्रॉफिट पे नजर। ऐसे
वो बाहर अनेक प्रकार से बोलता है, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं जैन हूं, मैं अजैन हूं, मैं रोगी हूं, मैं रंक हूं, जाने क्या क्या बोलेगा। मैं पापी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, संसारी हूं, दीन हूं, दुखिया हूं, पामर हूं, इतना इतना बोलेगा। और नजर कहां है? जी सम्यक दर्शन। अब आनंद प्रसार क्यों है? सारे झगड़े व्यवहार में तो हो ही रहे। एक क्वेश्चन पूछता हूं, 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास, फिर 1 करोड़ बचा, तो तुम दुखी हो गए सुखी हो? हैं? सुखी। सोच के बोले, ऐसे नहीं क्या सुख होगा तुम्हें? तो आज ही करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन दोबारा सुना। बोलो। 1 अरब रुपया है और 1 करोड़ बचा, तो कितने का लॉस हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक। 99 करोड़ का लॉस गया, तो सुखी कैसे हो गए? फिर सुखी कैसे हुए? बचा तो हुए 1 करोड़। हाँ 1 करोड़ जी, बिल्कुल सही जवाब। क्या फर्क पड़ा पता है? बच्चा समझिए, बहुत सही जवाब दिया। मरते समय अपन पहले 100 करोड़ छोड़ते, अब 1 करोड़ छोड़ेंगे। अपने बाप का क्या है भाई? रोटी तो खाई, करोड़पति होने पर रोटी तो खा ही रहे, कपड़े तो पहन ही रहे, घर तो है ही। फर्क क्या पड़ा 99 करोड़ जाने पर? के बाद जाते समय 100 करोड़ छोड़ रहे थे, अब क्या फर्क पड़ा? यहां से आने काम देखने वाला कब दुखी हो सकता है? ये है पुरुषार्थ, ये अनंत पुरुषार्थ। बहुत एंगल है, बहुत सुना होगा सर। आधा गिलास दूध हो रहा है, रोने वाला कहता है आधा खा लिए। क्यों? चाय पीते हो दूध पीते हो? दूध, चाय नहीं पीते? तो चाय बोल रहे हैं, दृष्टांत कोई बात नहीं, दूध ही पियो अच्छा रहेगा। चलो, अब मम्मी ने 1 कप में तुम्हें चाय दी, इतनी सी भी खाली हो, 90% भरा है कप, इतनी सी खाली देखकर दुखी होते, प्रसन्न होते? एकदम लगता है हमें कम दी, लेकिन इतना सा खाली 90% कब भरा हुआ है। अब जे देखने में मजा, लेकिन जो दुखी होता है इतना सा कम देखकर दुखी होता है। ऐसे ही द्रव्य पूरा है, गुण पूरा है, इसे नहीं देख पाता जी। पर्याय देख देख के दुखी है, संयोग देख देख के दुखी है, कर्म देख देख के दुखी है, कर्म का उदय देख देख के दुखी है, फोकट में दुखी है। क्या कहा हमने? अब ये प्रैक्टिकल अनेकांश याद बात है, भगवान की देव ध्वनि का सार है। बाकी तो पढ़ी लो, परिभाषाएं बहुत है, पढ़ लेने सब। वस्तु एक ही रूप है, कल का यूनिवर्सल ट्रुथ एक ही प्रकार का है। अब आगे चलती तो फिर जैसी वस्तु वैसे कथन क्यों नहीं करती? प्रश्न, जैसी वस्तु है वैसे कथन क्यों नहीं करती? जब बेसन के लड्डू तो बेसन के कहो, अनेक प्रकार कथन क्यों करते? प्रश्न, उत्तर, अनेक प्रकार के अज्ञान को दूर करने के लिए अनेक प्रकार का कथन है। खाने के लिए तो लड्डू एक ही है, सम्यक का लड्डू कहेंगे तो ही वही खाना है, और 10 रुपए का लड्डू कहेंगे तो ही वही खाना है, और अहमदाबाद का लड्डू कहेंगे तो ही वही खाना है। स्टेटमेंट बदलेंगे, वस्तु थोड़ी बदली। समझ गए? समझ गए? तो अनंत प्रकार का ज्ञान क्या है फिर? कि तुम 24 घंटा अनंत प्रकार का व्यवहार करती हो। ये बालक आएगा मम्मी मम्मी, पति आएंगे वाइफ वाइफ, तुम्हारे पिताजी आएंगे तो बेटी बेटी। 3 लोग 3 तरह से कहेंगे, तुम 3 नहीं हो जाओगे। ऐसे जिनवाणी में नाना प्रकार के कथन, तो अनंत प्रकार का दुख मिटाने के लिए उपाय है वो नाना प्रकार के कथन। उड़ा मत देना उनको, उस एंगल को समझ लो बस। अनंत प्रकार का अज्ञान, जैसे सम्यक का लड्डू का, तो इस समय क्या अज्ञान दूर करना है? तो मत खाओ,
उसके लिए है। तुम्हें अज्ञान क्या था इसको, वो सोचा था लड्डू हमारे लिए, जी तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे लिए नहीं था, उसके लिए उसके शेयर का है लड्डू। तो हम कह रहे सम्यक का लड्डू। अब सम्यक का लड्डू है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सम्यक को कढ़ाई में सेंकने लगो ये भी नहीं कर सकते अपन। तो जहां जिस एंगल से कह रहे हैं उसी एंगल का अर्थ निकालना, दूसरा अर्थ निकालना। अवामी का सियाद बात कभी नहीं भटकने देगा आपको, ठीक है। कथन बदलेगा, भाव नहीं बदलेगा, भाव देगा। ऐसे जिनवाणी माता रुलाती नहीं है, क्या कह रहे, जिनवाणी माता दृष्टांत दे देते हैं आपको। बताओ, मेडिकल चेकअप में सही रिपोर्ट चाहिए कि अच्छी रिपोर्ट चाहिए? सही। तो सही तो खतरनाक होगी, अच्छी लगेगी बात। जैसे तुम्हें कैंसर है और डॉक्टर ने कह दिया कैंसर नहीं है तुम्हें, तो क्या सुनने में अच्छा लगेगा आपको? क्या सुनने में अच्छा लगेगा? मेडिकल चेकअप में रिपोर्ट जो आए कौन सी अच्छी लगेगी रिपोर्ट? क्यों खुश हो रहे हैं आप? कैंसर तो बहुत बुरी चीज है, आप खुश क्यों हो रहे हो कैंसर सुन के? कि समय पर डिटेक्ट हो गया हो, समय में पता लग गया। हमें तो पता ही नहीं लगता, हम तो इलाज ही नहीं कराते। ऐसे व्यवहार से तुम्हें राग आदि का पता लग गया, इसमें खुश होने की बात है, राग करने की बात नहीं चल रही। इतनी कमी बाकी है, उसने बताया असुदनय ने, इतनी अशुद्धता बाकी है, असुदनय ने बताया ही, डिटेक्ट हो गया जैसे रोग का पता लग जाने पर खुश होती है, और 10-20 साल बराबर अपन चेकअप कराया, मालूम नहीं पड़ा। 20 साल बाद डॉक्टर ने कहा कि अरे तुम्हें 20 साल से है, बड़ा दुख होता है, काश पहले पता चलता। ऐसे हमारी मोह राग देश समय पर ज्ञात हो जाए, ये खुशी की बात है। क्या कह रहे? देव दृष्टान मैंने पूछो, सामायिक के काल में विकार दिख जाए तो दुखी होना चाहिए कि सुखी होना चाहिए? सामायिक के काल में यदि हमें अपने विकार ज्ञात हो जाए तो दुखी होना चाहिए, सुखी होना चाहिए? अब कठिन प्रश्न है एकदम। सारी दुनिया घबराती है अपने विकल्प सामान्य विकल्प क्यों आ रहे हैं, सामान्य विकल्प क्यों आ रहे हैं, सामान्य में राग क्यों आ रहा है, सामान्य में द्वेष क्यों आ रहा है? अरे वो डिटेक्ट हो रहा है। टेलीविजन देखते समय थोड़ी डिटेक्ट होता है वो, जब खा पी रहे हो, मस्ती मार रहे हो, नाच कूद रहे हो, तब थोड़ी डिटेक्ट होता है। सामायिक में शांति से बैठते तब लगता है और कितना विकार आ रहा है, कितना राग आ रहा है, लेकिन डिटेक्ट टाइम पे हो रहा है। जैसे कैंसर की समाचार सुन के भी खुश होता है जी, ऐसे राग आदि को देख के भी खुश होना, करके नहीं। क्यों कि जिनवाणी रुलाती नहीं है, डॉक्टर किसी को रुलाता नहीं है। वो डॉक्टर तो सही रिपोर्ट भी खुश करने के लिए दे रहा है आपको। क्यों? अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि सच्चे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अच्छे के पास जाओगे तो कहते लाओ पैसा, बिल्कुल सही, जाओ। कोरोना होने पर भी कह रहे नहीं आराम से जाओ, और सब एसी में सब घर परिवार के साथ बैठो आराम से। सच्चे डॉक्टर क्या करेगा? नहीं, आपको कोरोना है, आइसोलेट हो जाओ, क्वारंटाइन हो जाओ। ऐसी जिनवाणी माता है। आपको विकार भी बताए ना असुदनय से, तो ही खुश होना सीखो, रोना मत सीखो। कितना विकार है, कहां तक विकार है, हे भगवान किसी को पता ना लग जाए। अरे लग जाने तो पता, श्री गुरु को पता लग जाए तो और ही अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर को तुम्हारा रोग पता लग जाए अच्छी बात है, ऐसे गुरु को हमारा दोष मालूम पड़ जाए अच्छी बात है। इससे क्या फायदा होगा? जैसे डॉक्टर रोग निकाल देगा, ऐसे गुरु हमारे दोषों को निकाल देगा। इसलिए फिर अब क्या साल चालू हो गया? प्रतिक्रमण, परिक्रमण, आलोयन चालू हो गया, पचखंड चालू हो गया। इसी में से आगे देखा अनेकांत सियादवाद में से पूरा चढ़ना नहीं हुआ गया, उसी में से समाधि आ गई सारा मार्ग आ गया, 14 गुणस्थान आ गए। चले, एक घड़ी नहीं देखी हमने, लगभग उतनी टाइम हो गया ना। चलो ठीक है, विचार करना।
बोलो महावीर भगवान की जय हो। महावीर भगवान की देवध्वनि की जय हो। अनेकांत त्यागवाद स्वरूप जिनवाणी माता की।